वही अर्नब जो अनिल देशमुख और उनकी सरकार के चिट्ठे लोगों के सामने खोलते रहे। कॉलिंग, जो आप सही की बात कर रहे हो या गलत की बात कर रहे हो, ये तो पूरा देश जान चुका है कि क्या इसमें हो रहा है। जो महाराष्ट्र सरकार की इसमें भूमिका रही है वो कहीं से छुपी नहीं हुई। नमस्कार, इंडिया न्यूज 24 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कॉलिन पीटर। आज हमारे साथ जुड़े हैं गौरव अरोड़ा जी, जिनसे हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के सारे मुद्दे के बारे में। कॉलिंग, जो आप सही की बात कर रहे हो या गलत की बात कर रहे हो, ये तो पूरा देश जान चुका है कि क्या इसमें हो रहा है। जो महाराष्ट्र सरकार की इसमें भूमिका रही है वो कहीं से छुपी नहीं हुई है, क्योंकि साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल अगर मैं केस की बात करूं, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो केस बताया गया है जिसमें वजह से उनको अरेस्ट किया गया, वो केस क्या है? अन्वय नायक का एक केस। अन्वय नायक जो 5 मई 2018 को सुसाइड करते हैं। सुसाइड, एक इंटीरियर डिजाइनर जब सुसाइड करता है तो अपने साथ एक सुसाइड नोट वहां पे छोड़ देता है। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज यहाँ पे होती है कि सेम डे उसकी मदर की बॉडी जो है वहां पे रिकवर होती है। इसके बाद एक सुसाइड नोट पुलिस को मिलता है काफी टाइम के बाद में। सुसाइड नोट में 3 व्यक्तियों का नाम वहां पे लिखा होता है कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी जान दे रहा हूं, जिसके जिम्मेदार हैं अर्नब गोस्वामी, फरोज शेख और एक नीतीश। इन तीनों का वहां पे नाम लिखा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, 2018 की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 1 साल तक पूरी इन्वेस्टिगेशन चलाई जाती है। 1 साल की इन्वेस्टिगेशन में पता क्या चलता है कि इसमें दोषी अर्नब नहीं है। और इतना ही नहीं कि इसमें यही पता चल गया कि अर्नब इसमें दोषी नहीं है, इसमें एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट की जाती है कि हमें इसमें सबूत नहीं मिलते, कोई सबूत नहीं मिला और वो इसमें बरी है, इसमें उनका नाम ही नहीं आता। यहां पर केस खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, सुशांत राजपूत जिनका केस हम सबके सामने आता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, ट्विटर्स पर एक लोगों का जुनून सामने आता है कि उसके साथ गलत हुआ है। और ऐसा ही एक अर्नब जो है अपनी आवाज को बुलंद करता है सुशांत सिंह मामले में। लेकिन यहां पर एक मोड़ आता है। मिस्टर देशमुख जो महाराष्ट्र सरकार में है, जो हमेशा ही अर्नब के बारे में बहुत कुछ बोलते रहे हैं, सुशांत के बारे में भी बहुत कुछ बोलते रहे हैं, उनके पास अचानक से जो वो बता रहे हैं, अन्वय के घर वाले पहुंचा। घर वाले जब पहुंचते हैं देशमुख के पास तो वो कहते हैं कि हमें इस केस को रीओपन करवाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये होती है कि एक फैमिली जो है इतने दिन तक सो रही होती है और एकदम से उनको पता चलता है कि नहीं, हम इसको में केस को खुलवाना चाहिए, हम इसको रीओपन करवाना चाहिए। और किससे करवाना चाहिए? जो इस पूरे सुशांत केस में कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मिस्टर अनिल देशमुख। उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर केस रीओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और अनिल देशमुख जी भी बड़ी जल्दी मान जाते हैं। अनिल देशमुख जी के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है कि कोई भी चीज अगर उनके पास आए तो बहुत दिनों तक वो उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। लेकिन जब बात आई अर्नब की तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी पुराना जो बातें थी सोचने समझने की, वहां पे उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पर नाम आ रहा था अर्नब का। वही अर्नब जो अनिल देशमुख और उनकी सरकार के चिट्ठे लोगों के सामने खोलते रहे। और ऐसे में वो रीओपन की एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं और उसके बाद कोर्ट में जाकर इस चीज को प्रॉपर उनका ऑर्डर ले आते हैं। और अब आगे की बड़ी चीज क्या होती है, इसके बारे में अर्नब को कुछ बताया नहीं जाता। एकदम से उनके घर में जाकर अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद कैसी वीडियोस हैं वो आप सबको पता है, कैसे मारपीट किसी तरह से उनके साथ कर रहे हैं, ये सारी चीजें सबके सामने आ रखी हैं। सो कॉलिंग, इसका मतलब तो साफ साफ ही है कि एक बायस जो है चीजें यहाँ पे चल रही है। केस जो पहले बंद हो चुका था उसको दोबारा खोलने का पर्पस क्या है? उसका पर्पस सिर्फ एक है कि सबके मुंह बंद किए जाए। इससे पहले भी एक यूट्यूबर को उठाया गया था, उठाने के बाद एक यूट्यूबर जो सारी चीजें खोल के लोगों के सामने रखता था, लेकिन जब उसको उठाया गया उसके बाद उसके सुर बदल गए। वही बंदा महाराष्ट्र सरकार को अच्छा कहने लग गया।
जब मैंने इसके बारे में आवाज उठाई थी तो मुझे भी मेरे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए बहुत सारी चीजें आगे सामने आनी शुरू हो गई थी। और आज तक वो चीजों को मैं भुगत रहा हूँ और चाहता भी हूँ। लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार सोचती है कि इससे लोग डर जाएंगे? क्या ऐसे मुंह बंद करवाना कितनी बड़ी चीज होगी? तो जर्नलिज्म के ऊपर जो चीजें करी जा रही हैं ये किस हद तक सही है? मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है तो मैं आपके सामने वो शेयर भी करूंगा। एक ऑलमोस्ट मलयालम जर्नलिस्ट थे। 5 अक्टूबर 2020 को इनको अरेस्ट किया गया। किसके लिए? क्योंकि ये हाथरस केस की आकर इन्वेस्टिगेट वहां पे एक रिपोर्ट बनाना चाहते थे। उसके बाद मणिपुर के जर्नलिस्ट को सेडिएशन के केस में 8 अक्टूबर 2020 को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद प्रशांत कनौजिया जिन्होंने सिर्फ ट्वीट करी थी उसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। 16 जुलाई को असम के जर्नलिस्ट को जो वो स्कैम के बारे में करना चाहते थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ बोलोगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो मतलब जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, जो हमारे बोलने का अधिकार था, आप यही ले लो। अगर ऐसे ही चीजें होंगी तो मुझे नहीं लगता आगे जर्नलिज्म कुछ काम कर पाएगी। और ये चीजें सबके सामने है। एक चीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं यहां पे जरूर बोलना चाहूंगा कि जनता आपसे बड़ी है। आप 5 साल के लिए हो, अगर आप दोबारा आना चाहते हो तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों से इस तरह का बिहेव कर आगे जा सकोगे? कभी भी नहीं जा पाओगे। फिलहाल इस चैनल के माध्यम से तो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि लोगों की आवाज के लिए पहले भी चैनल आवाज उठाता रहा है और आगे भी आवाज उठाए।